व्हाट इज इनर पीस आपके हिसाब से? उसके लिए संन्यास लेना ही क्या जरूरी है कि गृहस्थी में रह के भी हम इंटरनल कनेक्शन ले सकते हैं? ये तो आत्मा का संबंध है। आत्मा का ना इस ड्रेस से कोई लेना देना, ना आत्मा का इस ड्रेस से कोई लेने देना। भगवान कृष्ण ने जो बोला कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं। जब व्यक्ति जॉब में जा रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो उसको पता है कि मैं बिजनेस कोई टल्लियां खड़काने के लिए नहीं कर रहा हूँ, पैसा कमाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पर जो भगवान कृष्ण का भाव है, उसको चैतन्य महाप्रभु ने व्यवहारिक रूप से समझाया कि तुमने कर्म तो करने हैं, उसके बदले कुछ नहीं मांगना, कुछ चीजें ये नहीं। वो कहते हैं दुनियावी चीजें नहीं मांगनी है। तुम पहले फंसे थे, तुम और फंस जाओगे। कुछ ऐसा मांगो कि दोबारा कुछ मांगने की इच्छा ना हो। वॉइस आजकल और मीडियम योर मैसेज। Good day everyone, my name is Navneet Anand from Voice आजकल, our medium, your message। जो आज का मैसेज मेरे पास चैतन्य गौड़िया मठ के प्रेसिडेंट स्वामी महाराज भक्ति विष्णु जी महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्ण। सबसे पहले आप मुझे अपनी गुरु परंपरा के बारे में बताइए। देखो, हमारी गुरु परंपरा तो एक बहुत बड़े वट वृक्ष की तरह है, जिसमें कितनी सारी शाखाएं प्रशाखाएं हैं। उसका मूल जो है वो भगवान कृष्ण से शुरू होता है। भगवान कृष्ण ने सृष्टि के शुरू में ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को ज्ञान दिया। फिर ऐसे करते करते ये फिर मुख्य 4 परंपराएं बनी। वैष्णव परंपरा, मध्वाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्क संप्रदाय, 4 परंपराएं बनी। आगे फिर चैतन्य महाप्रभु जी ने एक्सेप्ट किया मध्वाचार्य की कुछ शिक्षाओं को, तो फिर चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में हम लोग हैं। और आज हमारे पूरे विश्व में 152 देशों में प्रचार है। गौड़िया मठ, इस्कॉन दोनों एक ही हैं, और लगभग 40,000 हमारे प्रचारक प्रचार कर रहे हैं, जिसमें से कि 1200 के आसपास गुरु हैं, जो कि पूरे विश्व में हरि नाम दीक्षा देकर इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं चंडीगढ़ में ही पला बड़ा हूँ, तो हम लोग 20 सेक्टर में मठ मंदिर के नाम से इस मंदिर में जाया करते थे। जैसे जैसे बड़े होते चले गए तो चैतन्य गौड़िया मठ के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई। हमने अभी 4 संप्रदाय की बात करी। गौड़िया मठ उन सब में सबसे नया संप्रदाय है। इसकी जो मुख्य विचारधारा, अगर उसकी बात करूं तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखो, जो गौड़िया परंपरा नई परंपरा नहीं है, ये इस समय बहुत अधिक प्रचारित परंपरा है, इसलिए ऐसा लगता है कि नया है। पर वो जो 4 परंपराएं हैं, उसमें जो मध्वाचार्य संप्रदाय है वही हमारी परंपरा का अगला हिस्सा है। अच्छा, इसमें क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी ने इस युग का जो युग धर्म हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया और पूरे विश्व में हरिनाम संकीर्तन का प्रचार है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये कोई नया है। क्योंकि रामानुजाचार्य ने संकीर्तन नहीं किया, मध्वाचार्य ने संकीर्तन नहीं किया, विष्णु स्वामी ने संकीर्तन जब किया, कीर्तन किया, इस तरह नगर संकीर्तन नहीं किए, इसलिए ऐसा लगता है नया है। पर ये नया नहीं, तो प्राचीनतम संप्रदाय में से एक है। चैतन्य महाप्रभु जी की जब हम बात करते हैं, उनके रोल के बारे में थोड़ा सा आपने बताया, उसको थोड़ा सा अगर विस्तार में बताएंगे। देखो, अथर्व वेद में अगर हम देखें तो उसमें चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में, जहां पर गर्गाचार्य गौशाला के अंदर कृष्ण बलराम का नामकरण कर रहे हैं, वहां पर चैतन्य महाप्रभु का वर्णन आता है। जब गर्गाचार्य कहते हैं कि नंद जी, तुम्हारा लड़का तो हर एक युग में आता है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में, जहाँ पे निमि महाराज और नवयोगेंद्र कलयुग में कौन सी जो आराधना सर्वश्रेष्ठ होगी, तो वहां पर जब कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगो संकीर्तन की बात आई, वहां पर चैतन्य महाप्रभु की बात है। फिर हरिवंश पुराण में, महाभारत में जो पितामह भीष्म
जो विष्णु सहस्त्रनाम बात कर, इस सब में मैं ये वो ग्रंथ बोल रहा हूं जो चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने से पहले, जहां पर चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है। गरुड़ पुराण में तो स्पष्ट वर्णन है कि गंगा तीरे नवदीपे मायापुरे सचिसुते, कि मैं गंगा जी के किनारे नवदीप धाम में मायापुर में सची माता के पुत्र के रूप में अवतरित हूं, भगवान कृष्ण करें। ये गरुड़ पुराण में। चैतन्य महाप्रभु के बाद जो बुक्स लिखी उसमें तो खैर बहुत कुछ है, ये वो है। माने चैतन्य महाप्रभु कोई हमारे जैसे साधक या सिद्ध पुरुष या कोई महान पुरुष नहीं है, ये स्वयं भगवान है। जैसे अभी कल की अवतार नहीं हुआ है, लेकिन कल के अवतार के बारे में भागवत में है, और व्यास जी ने कल के पुराण एक अपने आप में एक लिखा हुआ है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु के अवतार से पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु में अवतरित होंगे, ये सारा वर्णन है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, नंदनंदन कृष्ण है। तो वो जो भगवान कृष्ण, उन्होंने गीता जी में जो उपदेश दिया कि मेरे शरणागत हो, तुम्हें तमाम पापों से मुक्त कर दूंगा, और मैं तुम्हारा नित्य प्रभु, तुम मेरे नित्य सेवक हो, मेरी सेवा करनी तो तुम्हारा एकमात्र धर्म है। इस बात को जो समझाया भगवान कृष्ण ने, उसको प्रैक्टिकली कैसे करना चाहिए, शरणागत हो जा पर होंगे कैसे। तो चैतन्य लीला में भगवान कृष्ण ने क्या किया, देखो मैं कृष्ण भजन कर रहा हूं, तुम भी कृष्ण भजन करो, और देखो नाम जप से ये अंदर चित्त साफ होगा, तुम्हें अनुभव होगा तुम कौन हो, भगवान कौन है, भगवान के साथ तुम्हारी इटर्नल रिलेशनशिप क्या है। देखो मैं कर रहा हूं, तुम भी करो। तो जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, उद्धव इत्यादि को, गोपियों को जो उपदेश दिया, उन उपदेश को प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं, वो एक भक्त के रूप में भगवान कृष्ण ने किया। तो भगवान कृष्ण का जो भक्त रूप है उसका नाम चैतन्य महाप्रभु है। इटर्नल कनेक्शन की अभी बात करी आपने भगवान कृष्ण के साथ, उसके लिए संन्यास लेना ही क्या जरूरी है कि गृहस्थी में रह के भी हम इंटरनल कनेक्शन ले सकते हैं? देखो ये तो आत्मा का संबंध है। आत्मा का ना इस ड्रेस से कोई लेना देना, ना आत्मा का इस ड्रेस से कोई लेने देना। अब हनुमान जी के पास मनुष्य शरीर नहीं है, वो राम जी की कितनी सेवा करे, इटर्नल रिलेशनशिप है। तो भगवत भजन का, रियलाइजेशन का, भगवत भक्ति का, गृहस्थी, सन्यासी, स्त्री, पुरुष, पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा, बड़ी उम्र, इससे कोई मतलब नहीं है। जो भजन करे वही अनुभव करेगा। भगवत गीता की अभी बात कर रहे थे, तो भगवत गीता का जो सार यही होता है, भी कर्म किए चल, फल की इच्छा नहीं कर। पर आजकल की जो मेटीरियलिस्टिक जो दुनिया बन चुकी है, इसमें हम सब लोगों की चाहत रहती है, हम सब लोगों की इच्छा रहती है, टारगेट्स रहते हैं। वांट्स एंड नीड्स, दो चीजों का जो अंतर हम लोग शायद नहीं महसूस कर पा रहे हैं। वांट्स एंड नीड्स का अंतर अगर आप बता पाए। देखो भगवान कृष्ण ने जो बोला कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं। जब व्यक्ति जॉब में जा रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो उसको पता है कि मैं बिजनेस कोई टल्लियां खड़काने के लिए नहीं कर रहा हूँ, पैसा कमाने के लिए कर रहा हूँ। मैं जो जॉब में जा रहा हूँ, इस जॉब को छोड़कर अब ये जॉब जो मैं कर रहा हूँ, इसमें पैसा कम है, इसमें पैसा ज्यादा है। यहां पर जो भगवान कृष्ण का भाव है, उसको चैतन्य महाप्रभु ने व्यवहारिक रूप से समझाया कि तुमने कर्म तो करने हैं, तुमने भगवत भक्ति तो करनी है, ज्यादा कामनाओं में नहीं फंसना है। जो तुम्हारी जरूरत है उसको पूरा करना है। भगवान का भजन तो तुमने करना है, उसके बदले कुछ नहीं मांगना, कुछ चीजें ये नहीं। वो कहते हैं दुनियावी चीजें नहीं मांगनी है। तुम तो पहले फंसे थे, तुम और फंस जाओगे। कुछ ऐसा मांगो कि दोबारा कुछ मांगने की इच्छा ना हो। जैसे नरसिंह भगत के पास शिवजी आ गए और नरसिंह भगत को शिवजी ने बोला वरदान कुछ मांग। कहते प्रभु क्या मांगो? कहते कुछ भी मांग। कहते अपनी छोटे दिमाग से जो मांगूंगा छोटा रह जाएगा, आप जो अच्छा समझो तो वो दे दो।
ये मांगना है। ये चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षा अष्टक के 4थे श्लोक में बताया, मम जनमनि जनमनीश्वरे भवतात भक्ति अहेतु की त्वयि। कुछ नहीं मांगना, ये नहीं बता रहे भगवान। ये कहते प्रभु कुछ ऐसा मेरे को आशीर्वाद दो कि जन्म जन्मांतर में आपकी अहेतु की भक्ति, माने उसके बदले कुछ नहीं चाहिए, दुनिया का कुछ नहीं, ऐसी भक्ति मुझे। मतलब प्रेम में यही तो होता है। प्रेम में अगर डिमांड्स इतनी ज्यादा है फिर प्रेम का वो टेस्ट नहीं आता। जब कुछ नहीं मांगो तब प्रेम का टेस्ट आता है। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं। जैसे जो महाकवि हरिवंश राय बच्चन जी, उनका भी यही कहना है, भी मन का हो तो अच्छा, नहीं हो तो और भी अच्छा, तो इसलिए वो भगवान पे ही छोड़ दो। भगवान पे छोड़। हम जब भजन कीर्तन संकीर्तन की बात कर रहे हैं, कुछ मांगने की बात कर रहे हैं, तो आजकल क्या हो रहा है, सब कुछ अचीव कर लेता है बंदा, पैसे कमा लेता है, शोहरत कमा लेता है, उसका मोह माया में भी फंसा रहता है, पर उसके बावजूद इनर पीस, आत्मिक शांति की वो बात करता है। व्हाट इज इनर पीस आपके हिसाब से? जो डूबता है वो पाता है, और जो सिर्फ ऊपर ऊपर रहेगा उसको तो सिपियां मिलेंगी। इसमें तो गहराई में जाना पड़ेगा, और जितना गहराई में जाएंगे उतना भगवान के हृदय के भाव को प्राप्त करेंगे। यहां तक कि जो लोग दुनियावी भूमिका से ऊपर उठ गए, वहां पर भी अलग अलग स्तर हैं। जैसे हनुमान जी का दास भाव है, और जो कृष्ण के सखा लोग हैं उनका सख्य भाव है। हनुमान जी कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि वो खाते खाते राम जी को बोले बहुत अच्छा, थोड़ा खा के देखो, अपनी जूठन नहीं दे सकते। लेकिन सखा लोग, उनका समर्पण इतना ज्यादा है कि वो खाते खाते वो कन्हैया ये बहुत अच्छा है, इसको खा के देख। अच्छा, वो खेलते खेलते वो शर्त लगाते थे, जो हारेगा ना वो इस पेड़ से लेकर वो जो तमाल का पेड़ है वहां तक कंधे में बैठा के ले जाएगा। अच्छा, जब खेल ऐसे टर्निंग पॉइंट पे हो जाता है कि ये जीतेंगे, ये जीतेंगे, ये जीतेंगे, वो जीतेंगे, ऐसे टाइम में भगवान हार जाते, और सखा लोग खुशी से सर्वशक्तिमान ने क्या हारना है, लेकिन अपने भक्तों को सुख देने के लिए सखा खुशी से उछल पड़ते हैं कि मैं जीत गया। फिर वो कहते कन्हैया अब कंधे में बैठा। वो कहते तू इतना बड़ा मेरे कंधे में कैसे बैठे, तो शर्त क्यों लगाई थी? फिर भगवान कृष्ण उसको कंधे में बिठा के वो पेड़ तक ले जाते, तमाल तक, जो उन्होंने शर्त रखी थी वहां तक। ये हनुमान जी कल्पना नहीं कर सकते। वो डूबे हैं, उनसे ज्यादा सख्य वाले डूबे हैं। अच्छा, सखा ने बोला कन्हैया खा, कन्हैया कहते मैंने नहीं खाना। माँ ये सोचते कहते क्यों नहीं खाना, बैठे में वो माँ का अधिकार, और इसको वात्सल्य रस कहते हैं, उनका अधिकार और वो और ज्यादा डूबी हुई है इस व्यक्ति में। और उससे ऊपर जिनका भाव है वह गोपियां। वो गोपियां तो कन्हैया को गालियां भी देती हैं, और कन्हैया को गालियां भी देती। ये जो जितना डूबेगा भगवान की प्रपत्ति में, शरणागति में, प्रेम में, उसको उतना गहरा मिलेगा। तो ये जो आजकल की बातें हैं कि हम ये संसारी इसको भी पकड़ के रखे तो इधर भी पकड़ के रखे, ये दोनों एक साथ नहीं होता है ना। इस तलवार में एक ही रहता है, या मैं या वो, दोनों नहीं कटे रहे। भगवान श्री कृष्ण की अगर बात करें, वो एक नटखट लला की भी उन्होंने भूमिका निभाई है। वहीं महाभारत में एक उन्होंने गीता सार भी, भगवत गीता सार भी अर्जुन को दिया। अगर मैं भगवत गीता पे लेके आऊं, उसमें से पूरे के पूरे जो उन्होंने भगवत गीता का पाठ पढ़ाया अर्जुन जी को, आपके दिल के सबसे करीब क्या है? देखो, भगवान कृष्ण भगवत गीता के 4थे अध्याय में बताते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्ष्वा कवि ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु स काले नेहा नष्टा योगो परंतप। अर्जुन, ये जो ज्ञान आज मैं तुम्हारे माध्यम से पूरी दुनिया को देना चाहता हूं, ये मैंने ज्ञान पहले विवस्वान माने सूर्य देव को दिया था। ओके। हाँ, सूर्य देव ने फिर
मनु को दिया, फिर ये आगे 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 आता रहा, लेकिन इसमें समय के अनुसार कुछ न कुछ लोग जोड़ते रहे और ये धीरे धीरे मूल जो है लुप्त हो गया। इसलिए आज मुझे तुम्हारे माध्यम से दोबारा ये ज्ञान, आत्मज्ञान दोबारा देना पड़ रहा है। तो भगवान उस आत्मज्ञान को देने के लिए अब पीएचडी में कोई सब्जेक्ट पर थीसिस लिखी जाए तो एकदम बच्चे को पीएचडी में तो नहीं आप दे सकते। थीसिस के लिए उसको पहले प्राइमरी स्कूल में रखना होगा, फिर वो हायर सेकेंडरी में पढ़ेगा, फिर वो कॉलेज में जाएगा, फिर डिग्री कॉलेज में जाएगा, तब उसकी स्थिति आएगी वो पीएचडी करे, फिर थीसिस लिखे। ऐसे भगवान पहले कर्म का उपदेश देते हैं। अर्जुन, कर्म के बिना तो तेरा शरीर भी नहीं चलेगा, खाएगा क्या, कमाएगा क्या, फैमिली कैसे करेगा। तो कर्म की बात देते देते फिर भगवान उसको निष्काम कर्म में ले गए। निष्काम कर्म के बाद फिर भगवान उसको यज्ञर्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधना। देखो, कर्म तो करना है तो बीच में भगवान को रख लो तो बहुत अच्छा है। तो यज्ञ के लिए कर्म करो, फिर उसके बाद निष्काम कर्म से तुमको क्या फायदा, ज्ञान होगा। फिर भगवान ज्ञान में ले गए और भगवान ने ज्ञान की तारीफ करी। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तदा। ज्ञान अग्नि ऐसी है कि तेरे सारे कर्म को जो उलझा हुआ चक्र है सारा खत्म हो जाएगा, भस्मसात जैसे राख हो जाती है। फिर भगवान ने योग का उपदेश दिया। सिर्फ इसको जलाने से तो नहीं होगा, मुझसे जुड़ो। योग माने जुड़ना, मुझसे जुड़ो और समझो संसार क्या, मैं क्या हूं, संसार से तुम्हारा क्या संबंध है, उनसे कितना लंबा संबंध है और मेरे से कितना लंबा संबंध है, इसको समझो। फिर योग का उपदेश दिया और बहुत तरह के योग हैं। अब कोई कंफ्यूज ना हो जाए, भगवान कर्म की बात भी करते हैं, निष्काम कर्म की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, योग की बात है। फिर भगवान ने कंप्यूटर स्टडी करके भी दी हमको। भगवान कहते हैं तपस्वीभ्यो अधिको योगी। जितनी तरह की तपस्या है उससे योगी श्रेष्ठ अधिक है। ज्ञानीभ्यो मतो अधिका। जो ज्ञान मार्ग है उससे भी योग मार्ग श्रेष्ठ है। कर्मीभ्यो अधिको योगी। जो कर्म मार्ग, चाहे वो सकाम कर्म चाहे निष्काम कर्म, इससे भी योग मार्ग श्रेष्ठ है। तस्मात् योगी भव अर्जुन। ये योग मार्ग, तपस्या, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग इससे श्रेष्ठ है। इसलिए तस्मात् माने इसलिए योगी भव अर्जुन, तो योगी बन। अब यहां तक तो लिया है, तपस्या, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग से ऊपर योग श्रेष्ठ है। फिर योग में बहुत सारे योग हैं। तो फिर भगवान ने बोला योगिनाम अपि सर्वेषाम। जितने तरह के भी योग, ये बहुवचन है, जितने भी तरह के योग मार्ग है, जितने भी तरह के योगी हैं, योगिनाम अपि सर्वेषाम मदगत अंतरात्मना। जो मेरे अंदर को छूता है। योगिनाम अपि सर्वेषाम मदगत अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम। जो पूरे विश्वास के साथ, जो प्रेम के साथ मेरा भजन करता है। युक्त तमो मत, सुपरलेटिव डिग्री, युक्त, युक्ततर, युक्ततम, वो सर्वोत्तम योगी है। कौन? जो तह दिल से प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते, यानी कि भक्ति योगी। तो भगवान ने गीता जी में कर्म की बात भी दी, ज्ञान की बात भी दी, तपस्या की बात भी, विभिन्न योगों की बात भी दी, और युक्ततम जो बताया, सर्वोत्तम, जो विश्वास से प्रीतिपूर्वक भगवान कहते हैं मेरा भजन करता है। 18वें अध्याय में जहां पर भगवान गीता विश्राम देते हैं, वहां पर भगवान कहते, देख अर्जुन, जब तक तुम मेरे शरणागत नहीं होगे ना, समझ कुछ नहीं आएगा। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य। ये धर्मों की बात थोड़ी देर तो साइड रख और एक काम कर, माम एकम शरणम व्रज। तो मेरे शरणागत हो जा। मैं क्या करूंगा, तेरे जितने भी ऊल जुलूल जो भी है ना, अहम त्वाम सर्व पापे, मैं तुझे सबसे हटा दूं, खत्म। ये सारे चैप्टर पर खत्म। तो शरणागति बात है। तो भगवान की शरणागति ही भगवत गीता का सर्वोत्तम उपदेश है और इसी से परम शांति मिलती है। हिमसेल्फ भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, त्वमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। अर्जुन, इधर उधर ध्यान न देके चुपचाप मेरे शरणागत हो जाओ। त्वमेव शरणम गच्छ, चले जाओ। उससे क्या होगा, तत्प्रसाद। प्रसाद माने संस्कृत में शांति, तत्प्रसाद माने कृपा।
उनकी कृपा से तत्प्रसादात परम शांति कर्म, सुकून भरी लाइफ मिलेगी। और यहाँ पर तो सुकून भरी लाइफ मिलेगी, स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, और शाश्वत जो मेरी सेवा है ना, वो भी तुमको मिल जाएगी। तो भगवत गीता का जो चरम उपदेश है, वो हम प्रेम से भगवान का भजन करें, यही उपदेश है। आप आई थिंक साइंस में आपके पास डिग्री है ऑलरेडी, और इस तरफ चलने का विचार, मोह माया को त्याग के स्वामी के रास्ते पे चलने का त्याग, ये कब और कैसे हुआ? आनंद जी, मैं सोचता हूँ मैं लकी हूँ, क्योंकि हमको महाप्रभु ने बोला बा घर घर में जाके ये भगवत भक्ति का प्रचार करें। पर आपके चैनल के माध्यम एक जगह पर बैठ के मैं तमाम घरों में मैसेज दे रहा हूँ भगवत गीता का, ये बड़ी अच्छी बात है। देखो ये है कि ये बिल्कुल ठीक है कि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। इसके साथ ही मैं अपने को बड़ा लकी मानता हूँ कि मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे भक्त रहे। अब देखो 21 साल मैं अपने घर पे रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स कितने अच्छे भक्त थे, मैंने 21 साल में अपने माता पिता को झगड़ते हुए नहीं देखा। मतलब कितनी उनकी भक्ति और कितनी उनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग है। तो एक तो मुझको घर का माहौल भक्तिमय मिला। उसके बाद जब मैं कॉलेज लाइफ में, तो कॉलेज की कुछ छुट्टियां पड़ी थी, तो ऐसे ही लड़कों ने बातचीत करते करते बताया कि यार पेरिस की कॉपी है इंडिया में, चंडीगढ़, तो वो चंडीगढ़ बिल्कुल पेरिस की कॉपी बना है। मैंने कहा पता नहीं पेरिस जाएंगे नहीं जाए, चंडीगढ़ चलते। तो मैं चंडीगढ़ गया, तो सौभाग्य से मुझे मठ मंदिर में रहने का मौका मिल गया, क्योंकि मठ से जुड़े थे जी। मठ मंदिर में जब मैं रुका, 20 सेक्टर में, चंडीगढ़ 20 सेक्टर मठ मंदिर में जब रुका, वहां पर मुझे एक स्वामी जी मिले, स्वामी निष्किंचन महाराज जी। मैं उनसे इतना प्रभावित हुआ, उनके व्यवहार से, उनके आचरण से। सबसे बढ़िया बात मुझे उनकी लगी कि उन्होंने पूरी लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला, मजाक में भी झूठ नहीं बोला, अपने फायदे के लिए भी झूठ नहीं बोला। मैं बहुत प्रभावित हुआ। अच्छा, उनका जो प्रचार का ढंग ना, तब मुझे लगा यार समाज के लिए अगर कुछ करना है ना, तो ये लाइफ है। बाकी तो बड़े भाई साहब का बिजनेस है, मैं भी उसमें चले जाऊंगा, हमारे 2 दुकान है, 3 दुकान हो जाएंगी, और क्या होगा, लेकिन समाज के लिए कर सकता हूं। तो फिर मैंने 1 महीना अपने आप को टाइम दिया कि मैं इस टफ लाइफ को जी सकता हूं या नहीं जी सकता हूं। 1 महीना में सोचता रहा, फिर मैं डिसाइड किया मैं चल जाएगी गाड़ी मेरी। टफ लाइफ की बात करें, अनुशासन, डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ये सोचा था जिस समय, मैंने कहा अगर मैं स्वामी बनूंगा तो वो स्वामी बनूंगा कि औरों के लिए एग्जाम्पल हो। और जब मैं स्वामी बनूंगा, इस लाइन में आऊंगा, तो फिर चाहे मैं नलायक रहूं या सिद्ध पुरुष, वापस मुड़ के नहीं जाऊंगा। इसके लिए मेरे को 1 महीना समय लगा। और उसके बाद वो जो महाराज जी थे, उन्होंने मेरी बड़ी मॉरल लेवल सपोर्ट किया, बहुत अच्छा लाइन है, और कहते मैं जी रहा हूँ, मैं तुमको बताता हूँ क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है तो कैसे सॉल्व हो जाती है। इस तरह फिर मैं इस लाइन में आ गया। और उसके बाद जब मुझे परमार्थ श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज जी मिले, जो कि मेरे दीक्षा गुरु हैं, उनसे तो मैं इतना ज्यादा प्रभावित हुआ। एक तो वो इतने बड़े विद्वान, मतलब 1946 में उन्होंने फिलॉसफी में एमए की थी और गोल्ड मेडलिस्ट थे, और वर्ल्ड वैष्णव एसोसिएशन के चैतन्य गौड़िया मठ के प्रेसिडेंट होने के साथ साथ वर्ल्ड वैष्णव एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। वो होने पर भी बिल्कुल बच्चों जैसा, कभी भी उनसे बात कर लो, सरल स्वभाव। अच्छा, पर्सनल लाइफ उनकी है ही नहीं, दरवाजा खुला है, आप आइए बातचीत कीजिए। कोई पर्सनल रूम नहीं, उनके पर्सनल कोई ऐसा कोई कमरा नहीं जहां पर वो अलग से कुछ करते हो, या उनको कोई बैंक अकाउंट नहीं, कुछ नहीं। मैं और ज्यादा प्रभावित हुआ उनसे, और उनका स्नेह भी मिला। बस लाइफ दौड़ते रहे हम लोग। माता पिता का रिएक्शन क्या रहा? जब लगभग 3-4 महीने बाद एक स्वामी जी वहां देहरादून गए, मैं चंडीगढ़ देहरादून का रहने वाला हूँ जी। जब वो गए तो उन्होंने बताया कि आपका लड़का तो मठवासी हो गया।
उन्हें मस्तक मंडल का धोती पहनता है, तिलक हरिनाम हो गया उसका, तो मठ में रहने लग गया। अच्छा, कहते मठ में रहने लगा। तब मेरे पिताजी ने पहली बार ये बोला था, उनके मुख से निकला, कहते क्या करूं, आजकल बच्चे कहना नहीं मानते, अगर मेरा बस चले ना, मैं अपने चारों लड़कों को स्वामी बना दूं। ओह अच्छा, तो उनका पॉजिटिव रिएक्शन था। कहते मैं अपने गुरुजी से जुड़ा जब मेरी शादी हो चुकी थी, अगर मेरी शादी ना होती तो मैं स्वामी लाइन में जाता। मेरे को बड़ी खुशी है, मुझे बड़ा प्राउड है कि मेरा लड़का इस लाइन में गया। अच्छा, सिर्फ बोला नहीं, उस जब मेरे को 2-3 साल हो गए और पिताजी दूर से देखते रहे मैं ठीक चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ, रिपोर्ट लेते रहे, तब उन्होंने क्या किया, मेरे से जो छोटा भाई है उसको बोला, देख चंद्रशेखर वहां पर सेवा कर रहा है और सब महात्मा लोग कितनी तारीफ करते हैं उसकी, तुम भी जाओ। वो कहते नहीं मुझे, अरे कहते मेरे दरवाजे तो खुले हैं, तू वहां पे जा, तेरे को अच्छा लगे तो वहां पे रह लेना, नहीं अच्छा लगे घर तो वापस आ जाना। और वो करीब 6 महीना करीब उस 20 सेक्टर मठ मंदिर में रहा। फिर कहता है मेरे को भेड़ जैसी जिंदगी पसंद नहीं है, और इतनी मेहनत, सुबह उठो रात को देर में सो, ये मुझे पसंद नहीं है, वापस चले। मतलब पिताजी का इतना पॉजिटिव वो था, और मेरे को पिताजी ने इतना उत्साह दिया, कहते बेटा मेरी अगर शादी ना होती ना तो मैं तेरी लाइफ जी रहा होता, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि तू इस लाइफ में चल रहा है। चंद्रशेखर से भक्ति विचार विष्णु महाराज जी का जो सफर रहा, पिताजी अति प्रसन्न हुए, जैसे आपने बोला, अनुशासन में रहना आप सीख गए। हमारी तो 20 सेक्टर की ये मठ मंदिर की वही यादें हैं अभी, जब हम छोटे थे खेलते खेलते चलो मठ मंदिर जाके आते हैं। मेरे मामा जी का घर 20 में था, प्रमोद नंदा जी, राजन नंदा जी, मामा जी के 2 बेटे हैं, तो उनके साथ हम लोग घूमने जाया करते थे। गौड़िया मठ की अगर हम बात कर रहे हैं, गौड़िया मठ और इस्कॉन, इन दोनों की फिलॉसफी में क्या फर्क है? देखो जी, गौड़िया मठ और इस्कॉन एक ही परंपरा है, प्रिंसिपल बिल्कुल एक है, सिद्धांत बिल्कुल एक है, भजन क्रियाएं बिल्कुल एक हैं, उद्देश्य बिल्कुल एक ही है, सिर्फ मैनेजमेंट अलग है। मैनेजमेंट अलग है, बाकी सब कुछ एक है। अपने गुरुजी के बारे में कुछ बताइए। हमारे आपने बोला सरल स्वभाव के थे, निश्चल मन से रहते थे, कुछ ऐसी याद जो आपको अभी भी गुदगुदाती हो? मेरे गुरु महाराज हिज डिवाइन के शिल भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, जिस समय वो उन्होंने ये बोला कि अब मैं शरीर छोड़कर जा रहा हूं, जिस रात को उन्होंने जाना है, ऐसे लेटे हुए कोई बात चली, तो बात करते करते वो कहते हैं मुझे याद नहीं है कि मेरे गुरुजी ने कभी मुझे कहा हो और मैंने उसको टाल दिया हो या उसको भूल गया हूं या मैंने ना किया हो। कहते मेरी लाइफ में कभी ऐसा हुआ नहीं। फिर थोड़ी बातचीत चलते चलते फिर बोलते हैं, संस्था की कोई बात चली, कहते जब तक मेरी आंख खुली है संस्था का नुकसान नहीं होने दूंगा। मतलब व्यक्ति एक तरह से दुनिया में डेथ बेड पर पड़ा हुआ है और इतनी ऊंची बातें कर रहा है। मतलब उनके रग रग में चैतन्य महाप्रभु की परंपरा को, चैतन्य महाप्रभु की जो प्रेम भक्ति शिक्षा है, चैतन्य महाप्रभु का जो हरिनाम का प्रचार और उनमें उनके गुरुजी के माध्यम से प्रचार, ये उनके रग रग में बैठा था। इसी से बहुत मतलब उनको व्यक्तिगत जीवन में ये सब करके ही मतलब हम इस लाइन पर आए। जो मैं अभी तक समझ पाया हूं, राधा माधव की आप पूजा करते हैं, पर हम सनातन धर्म में तो कहा भी 33 करोड़ देवी देवता हैं, भगवान शिव हैं, विष्णु जी हैं, राम जी हैं, माता रानी है, राधा माधव की ही भक्ति क्यों चुनी? देखो बात ऐसी है कि जैसे इस संसार में फैमिली होती है, उसमें दादाजी होते हैं, दादी होती है, नानी होते हैं, नाना होते हैं, पिताजी होते हैं, माताजी होती है, भाई होते हैं, चाचा ताए, बच्चे, वाइफ, पति पत्नी, बहुत होता है। ऐसे
आध्यात्मिक परिवार भी है। भगवान है, सृष्टि करने के लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रह्मा जी हैं, उसको पालन करने के लिए विष्णु जी हैं, और जब कभी भगवान ने समेटना होता है तो शिव जी हैं, है ना। अच्छा, हम बच्चों को पालने के लिए माता रानी है ना। हमारे विघ्नों को काटने के लिए गणेश जी हैं, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए सूर्य देव हैं, कार्तिक जी हैं। ये भी एक परिवार है। तो जो सही भक्त है ना, भगवान कृष्ण का जो सही भक्त है, वो भगवान कृष्ण का भजन तो करेगा, रिस्पेक्ट सबको देगा। अब एक लड़की की शादी कई परिवार में हो जाती है, वो बोले मैं तो पति के अलावा किसी के लिए खाना नहीं बनाऊंगी, पति के अलावा किसी को नमस्ते भी नहीं करूंगी, उसको अच्छी वाइफ नहीं बोला जाएगा, अच्छी बहू नहीं बोला जाएगा, अच्छी बिटिया नहीं बोला जाएगा। पति के संबंध से सबको रिस्पेक्ट देंगे। ये मेरे पति के पिताजी हैं, ये मेरे पति की माँ है, ये मेरे पति के बड़े भाई साहब है, मेरे पति के छोटे भाई साहब है, ये मेरे पति की बहन है ना। सबको उस अपने पति से संबंध से सबको रिस्पेक्ट देगी, सेवा करेगी। ऐसे जो परम पति भगवान कृष्ण, उनके संबंध से जितने भी देवी देवता हैं, सबको अगर हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो भगवान कृष्ण को रिस्पेक्ट देना है। अगर मैं एक पत्नी होकर अपने पति की तो सेवा करूं और पति के भाई को मैं बिल्कुल ध्यान ही न दूं, तो पति को सुख नहीं होगा। यार मेरी वाइफ कैसे मेरे भाई से जड़ती है, मेरी वाइफ माँ से जड़ती है, तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वो पत्नी होकर सबकी सेवा करे और पति की भी सेवा करे, तो पति को बड़ी खुशी होगी कि यार इसने अपने आप को ना हमारे परिवार में ऐसे ढाल लिया, वो अपने दोस्तों में तारीफ करेगा। तो हम ये पूरे आध्यात्मिक परिवार को कृष्ण भजन करें, लेकिन सबकी रिस्पेक्ट करें, सबकी सेवा करें, तब ये पूरे तरह से अच्छा तरह जीना होता है। तो अभी हम मेडिटेशन की बात करते हैं, योग की बात करते हैं, तो मेडिटेशन के लिए नॉर्मली हम माला फेरनी शुरू कर देते हैं। मेरे ख्याल 108 मन के रहते हैं, उसमें 16 का नंबर आता है, अभी 16 माला का जाप करना चाहिए, ऐसा क्यों? देखो ऐसा है, चैतन्य महाप्रभु जी ने जिस दिन हम पृथ्वीवासियों को ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया, सुनाया, उस दिन उन्होंने कहा था, उसमें चैतन्य भागवत में लिखा है, प्रभु कहे कहिलाम ए महामंत्र। भगवान कृष्ण कहते ये सबसे बड़ा मंत्र है। मंत्र तो हमारे वेद में बहुत है, 4000 मंत्र हैं उपासना के, 16000 मंत्र है ज्ञान प्राप्ति के, 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के, 1,00,000 मंत्र है। भगवान कहते ये महामंत्र है, ये किंग ऑफ ऑल मंत्रास, सब मंत्रों का राजा है। तो कहते यह जपो। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं बोलता हूं कि इसको जपो। भगवान कृष्ण अपने मुख से, हम चैतन्य महाप्रभु के रूप में बोलते हैं, प्रभु कहे कोइलाम यही महामंत्र, यह जपो। कैसे जपना है? कर या निर्बंध संख्या पूर्वक जप करना। क्योंकि किसी दिन आपका मूड अच्छा है, आपका सतोगुण अच्छा है, तो उस दिन तुम्हारा ज्यादा मन करेगा बमाला करने के लिए। जिस दिन आपका कोई मूड खराब है, या परिस्थिति अनुकूल नहीं है, या टाइम की कमी है, या तमोगुण हावी हो रखा है, उस दिन आप करोगे नहीं। तो भाई डॉक्टर की दवाई तो टाइम टाइम पे खानी पड़ती है ना। सुबह ये खाना, दोपहर में खाना, शाम को तबीयत ठीक होनी, तो टाइम पे दवाई नहीं खाते। ऐसे ही भगवान ने बोला करिया निर्बंध संख्या पूर्वक करना। संख्या पूर्वक का मतलब ये नहीं कि आपने गिन गिन के करनी है, संख्या पूर्वक मतलब मिनिमम तो इतना कर लेना, मिनिमम इतना कर लेना। तो प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, वो 1,00,000 माला रोज किया करते थे, मतलब 64 माला रोज करते थे। हमारे इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, जब उन्होंने वेस्टर्न प्रचार शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि ये तो 64 माला नहीं कर सकते। वो कहे भाई ये 16 ही कर रहे, उतने बहुत है तो उन्होंने 60 राउंड्स का प्रचार किया।
पर ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने 16 राउंड्स करने या 64 राउंड्स करने हैं, चाहे आप 8 करें, लेकिन आप बड़े प्रीतिपूर्वक करें, क्वालिटी वाला हरिनाम करें। वे डॉक्टर्स की बात कर रहे थे, तो डॉक्टर्स तो बोलते हैं भी गार्लिक और अनियन है ना, प्याज और लहसुन, ये हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ सात्विक फूड में बोलते हैं भी गार्लिक, लहसुन और अनियन का सेवन नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों बातों में मेरे को बिल्कुल ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लगता है। देखो ऐसा है कि हमारे गीतेश जी के साग बना था। अच्छा, साग स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्लड के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा भाई ये साग नहीं दो तो आलू की सब्जी भले ही दे दो, मुझे साग मत दो। अब साग खाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साग अच्छी बात है, तो लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता। ऐसे जिन भगवान को हमने भोग लगाना, वो कहते हैं यार ये ऑनियन गार्लिक मत देना मेरे को, इसका भोग लगाना, बाकी वाला लगा लो। तो भगवान को पसंद नहीं तो हम वो भगवान को कैसे खिला सकते हैं? अच्छा, हमने खानी भगवान की जूठन, तो जो भगवान को भोग लगता है वो हम खाते हैं। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है, मेडिकली लहसुन बहुत अच्छा है, घुटने के जी। दर्द इत्यादि बहुत अच्छा है। अगर किसी के घुटने में दर्द है तो कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि बिल्कुल खाना ही नहीं, दवाई के रूप में खा ले। दवाई के रूप में खाने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, दवाई तो इतनी तरह के केमिकल्स खा रहे हैं हम लोग, उसमें अगर वो खा ले। ये भोग लगाना जब हमने भगवान कृष्ण को तब नहीं लगेगा, प्रसाद जब खाना तब नहीं लगेगा, बाकी कोई दवाई के रूप में तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब मैंने सुना है कुछ लोगों की दिनचर्या शुरू होती है भी ठाकुर जी को नहला के फिर ना आप नहाना, ठाकुर जी को स्नान कराना, ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद खुद चाय नाश्ता लेना। ये जो दिनचर्या है इसके बारे में कुछ बताइए। देखो, ये अपना अपना प्रेम है, इसमें कोई मतलब कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अब मान लिया जाए कोई लेडी है, उसको सुबह अपने पति को टाइम पर ऑफिस भेजना है, बच्चों को स्कूल भेजना है। अब वो सुबह नहा के, तिलक लगा के, गायत्री मंत्र करके, 16 माला जपने के बाद फिर वो रसोई बनाए, फिर ठाकुर जी को स्नान कराए, फिर वो भोग लगाए, और वो सारे कलप रहे हो घर के लोग, है ना? तो फिर उसमें तो न तो घर में शांति रहेगी और न वो ठीक से भजन कर पाएगी। जब झगड़ा करेगी तो ये आपने देखना है कि आपको कौन सी सुविधा है। आपको सुविधा ये है कि सबको, पति को खाना दिया, बच्चों को अपने स्कूल उसके भेजा, अपना निश्चिंत होकर अपना स्नान ध्यान करके भगवान की पूजा करने लगे। आप देखते तो अभी तो बच्चे लोग उठेंगे 9 बजे 10 बजे, तो बस सुबह उठ के कर लेती हूँ सारा कुछ, तो शांति रहेगी, वो उसमें कर ले। अब आजकल एक हमारे बड़ी पंजाब में बड़ी कहावत है, कहते पहले पूछते और भाई क्या हाल है, वो कहते थे शुक्र है। अब कहते किसी को क्या हाल है, कहते शुगर है। अब शुगर है अब किसी को शुगर हो और वो ये नियम करे कि सुबह स्नान करके, पूजा करके, भगवान को स्नान करा के, रसोई करके भोग लगा, उसको तो शुगर बढ़ जाएगी। ये लोग सुबह बढ़िया सुबह कुछ खा ले, फिर भगवान को स्नान इत्यादि कराए। तो मतलब ये आपने देखना है कि आपको सुविधा है। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, वो देख, उनको पता है मेरी परिस्थितियां क्या है। जानबूझ के लेट में खिला रहे हो भगवान को, या भगवान को पता है कि आराम से खिला रहे हैं इसलिए मेरे को बाद में खिला रहे हैं, ये हमने देखना है। क्योंकि जब कुरुक्षेत्र में यज्ञ हुआ था और वहां पे ब्रजवासी आए थे और कृष्ण रथ पर बैठकर वो जब जाने लगे तो सारी गोपियों ने ब्रजवासियों के रथ को रोक लिया और कहते आप वृंदावन चलो। उनके रथ को खींचकर वृंदावन ले जा रहे थे। तो उसमें बड़ा प्रसिद्ध वो भी है कि गोपीनाथ वृंदावन चलो, गोपीनाथ ऐसे करके। तो वो वही जो ब्रजवासी कृष्ण के रथ को खींच के वृंदावन की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, वही भाव जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का है। तो रथ में कौन है? कृष्ण है, यहाँ पर रथ में जगन्नाथ जी है, एक ही है। अच्छा, फिर हमारे हरिदास ठाकुर जो कि मुस्लिम फैमिली से थे और रोज
3 लाख हरिनाम करते थे, मतलब 18-19 घंटे हरिनाम करते थे। वो 18-19 घंटे हरिनाम करते, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने हरिनाम आंदोलन के आचार्य मुसलमान को जिम्मा दिया था, आचार्य उनका हेड उनको बनाया था मुसलमान को। तो वो हरिनाम करते रहते थे, वो ज्यादा मंदिर की पूजा वगैरह में नहीं जाते थे क्योंकि उनका टाइम कम होता था। तो चैतन्य महाप्रभु उनके घर पर आते थे, उनकी कुटिया पर। तो हरिदास ठाकुर देखते थे, कभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में, कभी जगन्नाथ जी के रूप में उनको देखते थे। तो जगन्नाथ जी, कृष्ण जी और चैतन्य महाप्रभु तीनों एक ही है। एक ही व्यक्ति 3 ड्रेसेस में है, कभी इस ड्रेस में, कभी इस ड्रेस में, कभी ड्रेस में, ये अलग अलग नहीं है। मैंने ऐसे सुना था, एक नमक का ढेर था, एक चींटी नमक के ढेर से चलती 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 इस पार आई। यहाँ पर उसको और चींटियां मिली उसके साथ ही। वो उनको पूछते कि ये नमक के ढेर के ऊपर से आया, तू आई है, कैसा तेरा अनुभव रहा? बोलते मैं तो सारी जगह मीठा 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 लगा, मेरे को नमक के ढेर में मीठा मीठा लगा। तो गौर से देखा तो उसके मुंह में चीनी का छोटा सा दाना था। तो वो उसको भले वो नमक के ढेर के ऊपर आई। इसी तरह हम भारत में प्रचार करें या फ्रांस में करें, ऑस्ट्रेलिया में करें, हमारा एक ही काम है, स्वयं भजन करना और जो हमारे संपर्क में आए उसको भजन के लिए प्रेरित करना। इसलिए मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि मैं ऑस्ट्रेलिया में प्रचार में हूँ या बिहार के गांव में प्रचार में घूम रहा हूँ। मुझे तो दोनों जगह बहुत अच्छा लगता है। और मुझे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि गीतेश जी के परिवार में, परमिंदर जी के परिवार में, यहाँ के सारे परिवार सदस्य भजन में बड़े उत्साही हैं। देखो, जिस सनातन धर्म मानने वालों को लिए तो एक ही संदेश है कि जितना भी धर्म के बारे में हम जानते हैं उतना अपने जीवन में उसको ढालें, और हमारे अच्छे व्यवहार को देखकर, हमारी सहनशीलता को देखकर, हमारे परिवार के पीसफुल वातावरण को देखकर, हमारे मृदु वाणी को देखकर, हमारे भगवान की पूजा करने के तरीकों को देखकर, हमारे आराम से माला करने के ढंग को देखकर दूसरे भी इसके लिए प्रेरित हों। इसके लिए सनातन धर्म का जितना ज्ञान हमारे पास है उसको अपने जीवन में ढालें, और अपने परिवार के सदस्यों से, विशेष करके जो हमारे बुजुर्ग हैं, चाहे वो माता पिता हैं, सास ससुर हैं, नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, जो भी हैं बुजुर्ग हैं, उनको रिस्पेक्ट करें। जो हमारे बराबर वाले हैं उनको प्यार दें, जो हमारे छोटे हैं उनको स्नेह दें, ताकि हमारा परिवार एक आदर्श परिवार हो औरों के लिए। जहाँ पर इतनी डिवोर्स हो रहे हैं, जहाँ पे बूढ़े बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में भेजा जा रहा है, जहाँ पर साल में एक दिन मदर्स डे और फादर्स डे मनाया जा रहा है, वहां पर हमारा सनातन धर्म सबको लगे बहुत अच्छा है। ये तब तक नहीं होगा जब तक हमारे जीवन में, हमारी दिनचर्या में सनातन धर्म की परिपाटी। तो मैं आपके चैनल से विश्व के जितने भी सनातन धर्मी हैं उनको ये मैं संदेश देना चाहूंगा कि स्वयं बढ़िया भजन करें और अपने फैमिली मेंबर से इतना अच्छा व्यवहार करें। थोड़ा सहन करना पड़ता है, बाकी तो कोई बात नहीं, रिस्पेक्ट देनी पड़ती है दूसरे को, ऐसे इतना ही होता है। और वैसे भी विवाह के बाद की जिंदगी तो समझौतों की जिंदगी, तो कुछ समझौते हम उनके लिए करें, कुछ समझौते हमारे लिए करें। इतना हमारे परिवार का वातावरण हो कि हम लोगों के दिलों में राज करें और सबको लगे कि हिंदू धर्म का अगर प्रचार हो, सनातन धर्म का प्रचार हो, तो पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। VG Times. Be with the times.